मैंने उसे माफ तो कर दिया है, लेकिन उससे दोस्ती का ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन माफ कर दिया उसे। तुम अगर 10 बार भी बोलोगी ना कि तुमने उसे माफ कर दिया, तभी तुम शक के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। सर मैं और क्या करूं? कहां से सबूत लाऊं मैं? लैला और मेरे बीच जो बातें हुई उसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं है ना मेरे पास। लेकिन उस ब्लैकमेलर का कोई तो रिकॉर्ड होगा। कौन था, कहां से आया था, क्या रिश्ता था उसका लैला से, उसके पास ऐसा क्या था जिसे वो ब्लैकमेल कर रहा था? मैं नहीं जानती। जब वो तुम्हें कई बार बता चुकी थी कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ये कैसे हो सकता है कि तुमने ना पूछा हो कि वो कौन है? औरतें तो बाल की खाल निकालती हैं। मैं तो खुद उन दिनों अपने जाती मसले में फंसी हुई थी। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मेरा यकीन करें। कुछ तो कहा होगा उसने, किसी का नाम लिया होगा, कोई एक्स बॉयफ्रेंड, मंगेतर, कोई तो होगा वो। नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड या मंगेतर नहीं था। कम से कम जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनमें से तो कोई नहीं था, वरना वो हवाला जरूर देती मुझे। कोई कोई अनजान शख्स था जिससे उसका ताल्लुक था, मेरे इल्म में नहीं था। आपके इल्म में नहीं है? शाइस्ता, उल्टा लटकाएं इनको, जैसे इनके बाप को लटकाया था। नहीं। फिर ये बोलेगी तोते की तरह। छोड़ दो मुझे सर, मैं सच बता रही हूँ, मुझे कहीं लेके जाओ। छोड़ दे, जाए। सच सच एक एक तफसील बताओ मुझे। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। हो सकता है वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा हो। कैसे ना डरूं सबा, उसके पास इतनी ढेरों वीडियोस, इतनी तस्वीरें हैं मेरी, और मुंह फाड़ के पैसे मांग रहा है वो। तो तुम भी एक काम करो, वो तुम्हें डरा रहा है ना, तुम उसे डराओ। धमकी दो उसे कि तुम उसकी रिपोर्ट करवा दोगी पुलिस में। उसे पता है मैं किस घर से हूँ, एक अरसे से जानता है मुझे। उसे ये भी पता है कि मेरे बाप की ना कोई इतनी पहुंच नहीं है, नहीं आएगा वो मेरी धमकी में। लैला, तुम मेरी बात मानो, काशिफ से जिक्र कर लो इस बारे में। तुम्हारा कजन है, तुम्हारी इज्जत समझो उसकी खानदान की इज्जत। उसे नहीं कुछ बता सकती मैं, उसका और मेरा ताल्लुक अब वैसा नहीं रहा है। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताती तुम्हें पहले, तुम खुद अपनी इतनी मुश्किलों में फंसी हुई हो, और मैं ना फिलहाल सिर्फ इस मुश्किल से छुटकारा चाहती हूँ। मैं उस खबीस के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकती। मगर उन पिक्चर्स और वीडियोस में ऐसा क्या है जो तुम इतना परेशान हो रही हो? और वो आखिर है कौन जिसके हाथ ये इतनी आसानी से सब कुछ लग गया? आगे फिर क्या? अरे फिर क्या जवाब दिया उसने तुम्हारी बात का? कौन था वो? ब्लैकमेल कौन कर रहा था? क्या था उसके पास? कौन सी वीडियोस, कौन सी पिक्चर्स? मुझे नहीं मालूम सर, उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। उसने नहीं बताया, तुम छुपा रही हो? मैं क्यों छुपाऊंगी सर? अगर मुझे नाम पता होता तो मैं बता देती। इसमें तो मेरे और मेरे बाबा की ही भलाई होती। लैला ने मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दिया। हम जब मिले हमारी क्लास वाले बीच में आ गए, फिर हमारी बात अधूरी रह गई। अधूरी बात का पूरा मतलब निकाल सकता हूं मैं, इसलिए जल्दी बताओ कौन था वो ब्लैकमेलर? ये ब्लैकमेलर कौन था मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन लैला की बातों से ये ज़रूर अंदाज़ा लगाया है मैंने कि वो उसे पहले से जानती थी, और उसकी वीडियोज़ और तस्वीरों का मुझे भी पहले से अंदाज़ा था। वो वीडियोज़ यकीनन उन तमाम लड़कों की थी जिनका लैला के साथ कभी ना कभी ताल्लुक़ रहा है। तमाम लड़के? कितने थे? सर मैं आपको क्या बताऊं, वो ऐसे मिजाज की थी कि हर किसी से फ्री हो जाती थी, कभी किसी को सीरियस ही नहीं लिया उसने। हर लड़के के साथ 2-3 महीने दोस्ती रखती थी, उसका दिल भर जाता था, फिर किसी और पे दिल आ जाता था उसका। ये बात मुझे उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैंने उसको बहुत दफ़ा समझाया भी। दिल तो वो ऐसे तोड़ती थी जैसे जैसे टिश्यू पेपर। मुझे तो उन लड़कों पर गुस्सा आता है कि लैला की बातों में आ कैसे जाते थे, बेवकूफ कहीं के। शट अप!
सर, इसका वकील आया सर, जमानत के कागजात लेकर। सर, सर, क्या हो गया सर? कुछ नहीं रुकैया, थोड़ा परेशान हो गया हूँ। समझ नहीं आ रही लैला को क्या हुआ होगा। केस मुश्किल से मुश्किल होता जा। सर, देखा जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है सर। सारे मर्द एक से एक तो होते हैं सर। मेरा मतलब है सर, आप भी तो एक मर्द हैं। आप खुद सोचें, अगर आप उसके बॉयफ्रेंड होते तो इस सारे मामले को किस तरह देखते सर? सारे मर्द एक जैसे नहीं होते रुकैया। नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था सर। अब जाते जाते आखिरी बात भी बता दो। जब उसने मेरे साथ ताउन करने से मना कर दिया तो मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही है। मेरी बेटी उस वक्त कहाँ मिलेगी इसे वो ही बता सकती थी, नहीं बता रही थी। इसलिए मैंने उसे पैसों की ऑफर की, 1 लाख रुपए। 1 सेकंड नहीं लगाया उसने मुझे कहा कि वो 2 लाख रुपए दे। मुझे सिर्फ ये गर्ज थी कि वो मुझे मेरी बेटी तक पहुंचा दे। मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए और उसने मुझे मेरी बेटी तक पहुंचा दिया। वैसे भी ये 2-4 लाख रुपए मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता है। आप भी अगर चाहें तो मेरा अकाउंट हाजिर है। 2-4 लाख में खरीदना चाहते हो मुझे? मतलब लैला और मजनू में कुछ तो फर्क रख यार। कहाँ हो तुम? सुबह से फ़ोन भी बंद है तुम्हारा। मुझे क्या यहाँ पर अकेले रहने की सज़ा देने के लिए लाए थे? 3 दिन में सिर्फ 2 बारी मुलाकात हुई है, वो भी कड़ी तो कड़ी। बस सब छोड़ के आई हूँ मैं तुम्हारे लिए अपना। मेरे लिए काम नहीं छोड़ सकते तुम?